वालेकुम, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसा है कि कई बार ना ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाने की बड़ी हम कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग है ना कहीं अटक जाता है और उस बात से आगे नहीं जाता। फिर बहुत सी चीज़ें देखने के बाद, कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद, दूसरों से बातें करने के बाद एक वक्त आता है कि आपकी वो गुत्थी सुलझ जाती है और आपको लगता है कि हाँ यार, अब बात समझ आ गई। वो जो एक उलझन होती है उसको थोड़ी सुलझन मिल जाती है और आपको ज़िंदगी में आसानी मिल जाती है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, हम तमाम इंसानों के साथ होता है। हम लॉजिक ढूंढना चाहते हैं ना कि यार किसी बात में कोई लॉजिक बताएं। अगर लॉजिक समझ आ गई, हाँ, फिर हमारा जहन भी मुतमईन है और हम भी खुश हैं। अब पिछले दिनों एक ऐसी ही कहानी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिस कहानी ने मेरी एक उलझन खत्म की, और उम्मीद है कि वो उलझन आपकी भी खत्म हो जाएगी अगर आप उस कहानी को थोड़ा सा समझ लें। अब हुआ ये कि कहते हैं कि एक रियासत का एक बादशाह था और वो बादशाह हर वक्त परेशान रहता था कि मेरे रियासत में आने वाले दिनों में क्या होगा। उसको बाहर से हमलावर होने वाली फौजों का भी खतरा था। उसको ये भी लगता था कि कहीं अंदर से कोई बागी ना उठ खड़ा हो। उसको ये भी परेशानी होती थी कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में मेरी रियासत में इतनी फसल हो सकेगी कि लोगों को खाने पीने की चीजें मिलती रहे। उसको 100 तरह की परेशानियां होती थी। अब वो रियासत के अमूर तो चला रहा था, लेकिन इन तमाम परेशानियों से, जिसको हम आजकल मॉडर्न जुबान में ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो अपनी सेहत गंवा बैठा। अब करते करते एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह जो था, उसको कई दिन गुजर गए और चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, इंतहाई मायूसी है, इंतहाई परेशानी है। कि ऐसे में उसके एक समझदार वजीर ने उसको मशवरा दिया कि जनाब, हमारी रियासत में एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और वो हमेशा नेकी के कामों में मगन रहते हैं। अगर आप उनसे एक मुलाकात कर लें, शायद आपके मसले का वो हल बता सके। बादशाह जो था वो इस बात पे राजी हो गया। उस बुजुर्ग को बुलवाया गया और सारी कहानी बयान की। उस बुजुर्ग ने ये सारी बात सुनने के बाद कहा कि ये बादशाहत अगर तुम्हें इतनी तकलीफ देती है तो तुम ये बादशाहत छोड़ दो। उस बादशाह ने कहा कि हाँ, मैं इस बात पे भी आमादा हो जाता हूँ कि मैं ये सारे अमूर छोड़ दूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बाद जो आएगा शख्स, क्या वो सारी चीजें संभाल पाएगा कि नहीं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें इस बात की परेशानी है और तुमने मुझे बुलाया है, तो मैं तुम्हारी ये परेशानी हल कर देता हूँ। ये तुम सारी बादशाहत मेरे हवाले कर दो और मैं सारे के सारे अमूर चलाना शुरू कर दूंगा। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा और उसने कहा कि वो जितने जमाने वाले कहते हैं कि इस बंदे को तो दुनिया से लेने देने ही कुछ नहीं है, अगर ये भी इस बात पे रजामंद हो गया है तो चले, ये निस्बतन एक नेक इंसान है। उसने कहा, मैं अब बादशाहत आपके हवाले करता हूँ। बादशाहत उस बुजुर्ग के हवाले हो गई। अब जैसे ही वो बादशाह जो था, उसने वो अपना ताज, अपने तमाम इख्तियारात उस बुजुर्ग को सौंपे, अपने वज़रा को बता दिया कि आज के बाद मेरी जगह ये बादशाह है और इसके हुक्म की अमलदारी होगी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह साहब, आप एक बात सुनिए, अगर आप ये तमाम कामों से फारिग हो गए हैं तो अब आप क्या करेंगे। तो उस बादशाह ने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कोई मेहनत करने की कोशिश करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह को कि अगर मैं तुम्हें ही मुलाजम रख लूं और ये तमाम रियासती अमूर चलाने के लिए मैं तुम्हें सुबह बता दिया करूंगा कि तुमने कौन कौन से काम करने हैं, सारा दिन आप उसी तरह से अपने काम करें और इसके बदले में जो मुआवजा आप मुझसे मांगना चाहते हैं वो बाइज्जत मैं आपको मुआवजा दे देता हूं। तो बादशाह को समझ आई कि हाँ, ये बात तो ठीक है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप बादशाह हैं और मैं आपके नायब के तौर पर रियासत के अमूर को चलाने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही बादशाह ने वो काम काज करने शुरू किए, चंद दिन गुजरे तो बादशाह की जिंदगी में बड़ा सुकून आ गया, इत्मीनान सा आना शुरू हो गया, परेशानी खत्म हो गई। जो जो काम थे वो एक लिस्ट बनाता, आज मैंने ये काम करने हैं। शाम को उस बुजुर्ग को, जो अब नया बादशाह था, बताता कि ये काम हो गए हैं, ये हो जाएंगे, ये इस तरह से है, और उसके बाद सुकून की नींद जाके सोता। तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद उस बुजुर्ग ने बादशाह को बुलाया और कहा कि आप जो काम पहले कर रहे थे वही काम अब कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहली और आज की जिंदगी में फर्क क्या पड़ा। तो उस बादशाह ने कहा कि पहले मैं हर वक्त परेशान रहता था कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अब मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर इस तरह से नहीं है, मैं तो बादशाह नहीं हूँ। सो जो मेरी ड्यूटी है मैं वो ड्यूटी पूरी करता हूँ, और वो जो बहुत सी ऐसी परेशानी वाली बातें सारा दिन मेरे जहन में आती थी, अब वो मुझे तंग नहीं करती। तो उस बुजुर्ग ने बादशाह को बहुत सी दुआओं के बाद ये समझाया कि देखो, बात यह है कि तुम हमेशा उन अनजाने खौफ से परेशान रहते थे जो शायद कभी होगा ही नहीं, और उसकी वजह से तुम्हारा आज की खुशी का लम्हा भी खराब होता था। सो वही काम जो तुम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सिर्फ सोच बदल गई कि तुमने वो जो अनजाने खौफ पाले हुए थे वो तुम्हें जिंदगी में पीछे लेके जा रहे थे। सो ये अपनी बादशाहत संभालो, लेकिन आज के बाद इसी माइंडसेट के साथ काम करना कि जो तुम कर सकते हो वो करते रहो,
اور بہت سے انجانے خوف جو ہیں ان کو کبھی اپنے پاس نہ آنے دو۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی ہے۔ تمام وہ لوگ جو کہ ہم اپنے خاندان کو چلاتے ہیں، فیملی کو چلاتے ہیں، ہم بہت سی باتوں پہ پریشان رہتے ہیں، یار خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو جائے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں کچھ ویسا نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر اس کو صرف اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہے، خاندان کے ممبر یا سربراہ کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کام کریں گے، اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، بہت سے انجانے خوف پریشانی اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور رکھے گا، تو یقین مانیے کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو جائیں گے، اور زندگی میں جو اندیکھی پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بڑا آزمایا ہوا ہے، آپ بھی آزما کے دیکھیے، امید ہے کہ کارگر ثابت ہوگا۔